मॉर्निंग बच्चों। विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का पुनः मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। इससे भी पहले वाली क्लास में हमने लिंग के बारे में अध्ययन किया था, उसके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था और कुछ पुल्लिंग शब्दों का भी हमने पिछले वाले वीडियो में उसका अध्ययन कर लिया था। अब आज वाले इस वीडियो में हम इस क्लास में लिंग का जो दूसरा रूप होता है, दूसरा जो प्रकार होता है स्त्रीलिंग, उसका अध्ययन करेंगे। और स्त्रीलिंग में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्राय हमेशा स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। तो पहले देखिए तिथियां एवं नक्षत्रों के नाम। तिथियां एवं नक्षत्रों के नाम। तिथियां आप जानते हैं एक से लेकर या एकम या प्रथमा से लेकर के अपने जो भारतीय पंचांग है उस भारतीय पंचांग में भारतीय पंचांग के अनुसार या अपने पंचांग के अनुसार जो प्रथमा, जिसको अपने ग्रामीण अंचल में या अपनी आंचलिक भाषा में एकम या एकू भी कहा जाता है, एकम भी कहा जाता है। ग्रामीण अंचल में या आंचलिक भाषा में उसे एकम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथमा से लेकर के पूर्णिमा तक, प्रथमा से लेकर के पूर्णिमा तक, एकम से लेकर के पूर्णिमा तक जितनी भी जो तिथियां होती है वो सारी की सारी तिथियां क्या मानी जाती है? स्त्रीलिंग शब्द मानी जाती है। एकम से लेकर के पूर्णिमा तक जितनी भी तिथियां हैं वो सारी की सारी तिथियां कौन से लिंग में मानी जाती है? स्त्रीलिंग शब्द मानी जाती है। दूसरा है नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाम हैं वो भी किसमें माने जाते हैं? नक्षत्रों के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाम किसमें माने जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। जैसे आपके रोहिणी है, भरणी है, मालवीय, शीशा है, वो सारे के सारे जो नक्षत्रों के नाम है वो सभी नक्षत्रों के नाम भी कौन से शब्द माने जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। अगला है नदियों एवं झीलों के नाम। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है नदियों व झीलों के नाम। अपने जितनी भी नदियां हैं उन सारी नदियों के नाम, जैसे आप गंगा है, सरस्वती है, यमुना है, चंबल है, पार्वती है, गंडक है, कोसी है, चिनाब है, व्यास है, जितनी भी जो नदियां हैं उन नदियों के नाम को कौन सा शब्द माना जाता है? स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। जितनी भी नदियां हैं उन सारी नदियों के नाम को कौन से प्रकार में रखा जाता है? स्त्रीलिंग माना जाता है। अब इनमें कुछ नदियों के जो नाम है वो अपवाद है। अपवाद यानी इनके विपरीत है, क्योंकि नदियों के नाम है वो प्राय क्या माने जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन ये नदियां ऐसी है जिनको स्त्रीलिंग शब्द इनके नाम को नहीं माना जाता है। वो है सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये तीन नदियां ऐसी हैं जिनके नाम को स्त्रीलिंग शब्द न माना जाकर के क्या माना जाता है? पुल्लिंग शब्द माना जाता है। यानी ये तीन नदियां ऐसी है जिन नदियों के नाम को स्त्रीलिंग शब्द नहीं माना जाता है बल्कि इन्हें क्या माना जाता है? पुल्लिंग शब्द माना जाता है। तो आपसे कभी पूछ ले गंगा, सोन, चंबल, पार्वती और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन नदियों में से कौन कौन सी नदियां स्त्रीलिंग शब्द है? कौन कौन सी नदियां स्त्रीलिंग शब्द है? तो गंगा, यमुना, पार्वती और चंबल, ये नदियां हैं वो
क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये नदियां क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए झीलों के नाम। अपनी जितनी भी झीलें हैं उन सारी झीलों के नाम को कौन सा शब्द माना जाता है, स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। आगे देखिए बच्चों, भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम जैसे आपके हिंदी है, अंग्रेजी है, फारसी है, तुर्की है, अरबी है, ये जितनी भी विश्व की भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं के नाम को प्राय कौन सा शब्द माना जाता है, स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। आगे देखिए, इससे संबंधित कुछ नियम हैं। लिंग के नियम यानी इनका निर्धारण कैसे किया जाता है, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है वे प्राय कौन से शब्द माने जाते हैं, पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। लेकिन ये कुछ शब्द हैं जो इसका अपवाद माने जाते हैं, जैसे जरा, जटा और माला। इस तीनों में अंतिम जो अंत शब्द है वो क्या है, आ है, इसमें भी आ है और इसमें भी क्या है, आ है। इस अनुसार तो ये शब्द क्या होना चाहिए, ये तीनों शब्द पुल्लिंग होने चाहिए। लेकिन इन तीन शब्दों को हिंदी भाषा में क्या माना जाता है, स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। जरा, जटा, जरा, जटा और माला। इनके अलावा जितने भी हिंदी भाषा के शब्द है और उन शब्दों के अंत में आपको आ, पा या पन अंत में लगा हुआ मिलता है तो वो सारे के सारे शब्द है वो क्या माने जाते हैं, पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। इन तीन को छोड़ के बाकी जितने भी शब्द हैं जिनके अंत में आ है, पा या पन रहता है वो शब्द क्या माने जाते हैं, इस पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। नंबर 2 नियम है, जिन शब्दों के अंत में ई, इया, वट या हट होता है वे प्राय कौन से शब्द माने जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, इया, वट या हट होता है वे प्राय कौन से शब्द माने जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। हिंदी भाषा में आपको अगर किसी भी शब्द में अंत में ई, इया, वट या हट दिखाई देता है तो वो शब्द कौन सा शब्द माना जाता है, स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। इन को छोड़कर, क्योंकि ये इसके क्या है, अपवाद है। अपवाद का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। जैसे मोती, इसमें ई आया है, घी इसमें भी ई आया है, पानी इसमें भी ई आया है, दही इसमें भी ई आया है। लेकिन इन शब्दों को हिंदी भाषा में कौन सा शब्द माना जाता है, पुल्लिंग शब्द माना जाता है। इनके अलावा जितने भी शब्द हैं उन शब्दों में अगर आपको ई, इया, वट या हट लगा हुआ मिलता है तो वो शब्द क्या माना जाता है, स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। आगे देखिए, इसका तीसरा नियम है, नियम नंबर 3। दो नियम हमने पढ़ लिए। तीसरा नियम है एकान
कारांत एवं आकारांत एवं आकारांत से शब्दों को ईकारांत शब्दों को ईकारांत कर देने पर, अगर कोई शब्द है वो अकारांत एवं आकारांत है तो इन शब्दों को हम ईकारांत में परिवर्तित कर देते हैं तो वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। एक बार पुनः देखिए, अकारांत एवं ईकारांत अकारांत एवं आकारांत शब्दों को ईकारांत में तब्दील कर देने पर या बदल देने पर वो शब्द किसमें बदल जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द में बदल जाते हैं। जैसे लड़का अकारांत शब्द है, इसका हमने ईकारांत बना दिया लड़की, तो ये शब्द क्या बन गया? स्त्रीलिंग शब्द बन गया। अगला है मोटा, अब इसका ईकारांत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सब जानते हैं, समझ गए होंगे। क्या होगा? मोटा का मोटी। अगला है गूंगा, गूंगा का क्या हो जाएगा? ईकारांत गूंगी। यानी अकारांत या आकारांत शब्द है, उन शब्दों को हम ईकारांत शब्द बना देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं तो शब्द इसमें तब्दील हो जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। तीसरा नियम है, नियम नंबर 4, अकारांत पुल्लिंग शब्दों अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने पर वे स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं या बन जाते हैं, हो जाते हैं। जैसे छात्र, छात्र का क्या हो जाएगा? आकारांत करते ही छात्र, छात्र का क्या हो गया? छात्रा। अगला है नियम नंबर 5, नियम नंबर 5, अकारांत शब्दों में अकारांत
पुल्लिंग शब्दों में नी का समझे, नी जोड़ने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब देखिए कैसे, एकारांत शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, तो ये एकारांत पुल्लिंग शब्द है और उस शब्द के साथ में हम क्या जोड़ देते हैं, नी जोड़ देते हैं। तो नी जोड़ने के उपरांत या नी जोड़ने के दौरान जोड़ने से वो शब्द क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे मोर, मोर का क्या हो गया, मोरनी, मोर, उसके नी शब्द जोड़ दिया, नी शब्द जोड़ने के दरमियान को क्या हो गया, मोरनी शब्द बन गया। अगला है शेर, शेर क्या बन गया, शेर शब्द है और शेर एकारांत शब्द है, उसे एकारांत शब्द के हमने क्या जोड़ दिया, नी जोड़ दिया, नी जोड़ के वो क्या बन गया, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। आगे देखिए, नियम नंबर 6, जाति बोधक। जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके, अंतिम स्वर का लोप करके इन लगा देने से, इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। बन जाते हैं, यदि कोई भी शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, जातिबोधक पुल्लिंग शब्द है, उसके अंतिम स्वर का लोप कर दिया जाता है, उसके स्थान पर उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, इन जोड़ दिया जाता है। अंतिम स्वर का लोप करके उसमें इन जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे सांप, जातिबोधक पुल्लिंग शब्द, उसके अंतिम स्वर का हमने लोप कर दिया और उसमें इन जोड़ दिया, तो क्या बन गया, सापिन। ये उसका पुल्लिंग शब्द है, उस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द बन गया। अगला है माला। माला शब्द है, उस शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मालिन। अंतिम स्वर का हमने लोप कर दिया और उस अंतिम स्वर के लोप के स्थान पर क्या जोड़ दिया,
इन शब्द जोड़ दिया। अगला है सातवां नियम। नियम नंबर 7। सातवां नियम क्या कहता है? ए का सपोर्टिंग शब्दों में ए कारण पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर का लोप करके अंतिम स्वर का लोप करके आनी, अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देने से वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। वो शब्द किस में तब्दील हो जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे नौकर, नौकरी, रानी, नौकर और नौकरानी। अगला है नौकर, नौकरानी। धन्यवाद बच्चों।